नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए हम आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है, जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान में। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मीना चंदारा हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें, हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जनरल नजमी वजीरी हैं, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कच्छाद्वीप द्वीप चर्चा में इसे किस देश को दिया गया था? तो इसे श्रीलंका को दिया गया था, श्रीलंका को। और श्रीलंका में बता दें, श्रीलंका की महत्वपूर्ण बात कि श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशंका बने हैं। प्रथम निशंका। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है। और बता दें कि संतोष झा श्रीलंका में भारत के राजदूत बने हैं। संतोष झा, ये महत्वपूर्ण बात हो गई श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीताराम मीणा को नाइजर में नियुक्त किया गया है। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दिनकर अस्थाना, इनको गाम्बिया में, गाम्बिया गलत लिख दिया, गाम्बिया में। ठीक है। अभय ठाकुर को म्यांमार में। ठीक है, अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया, जबकि विनय कुमार को रूस में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, सीताराम मीणा नाइजर, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में, अभय ठाकुर को म्यांमार में, विनय कुमार को रूस में। तो ये 4 हैं, इनको याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो ये शरफुद्दौला इब्ने हैं, शरफुद्दौला इब्ने। हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। राजीव सिंघल को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु की बात बता दें आपको महत्वपूर्ण कि तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालामा योजना शुरू की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि बहुत सारे देश सहमत थे, बहुत सारे राज्य सहमत थे कि एक राष्ट्र हो एक ही चुनाव हो, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ प्रस्ताव किया। और आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की पहली सिविल जज बनी है। श्रीपति आदिवासी, जो कि आदिवासी महिलाएं
पहली आदिवासी महिलाएं जो तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव सिंघल को नियुक्त किया है टाटा इंटरनेशनल प्रबंध निदेशक। हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में सुब्रा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सुब्रा अग्रवाल। ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिए हैं, लोकपाल का न्यायिक सदस्य। ठीक है। और शेफाली शरण को पीआईबी की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो विजय जैन ने जीता है। विजय जैन। हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो 100 अरब यूरो का फंड यूक्रेन के लिए जारी किया है नाटो प्रमुख ने। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और आपको बता दें कि जुडिथ सुमनुवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। दूसरी बात, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरी बात, तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टुओ तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। अलेक्जेंडर स्टप फिनलैंड के राष्ट्रपति बने गए हैं। तो ये नियुक्ति बता दी मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? तो ये ब्रिटेन के हैं जिन्हें जीवित व्यक्ति घोषित किया है, जॉन टेनिसवुड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने बनाया है रिकॉर्ड, दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन शीर्ष पर रहा है हेपेटाइटिस के मामले में। हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? तो भूटान को जारी की है। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर हैं ये जो बनी है पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहली महिला जूरी सदस्य बिल्किस मीर। हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो ये आईआईटी जोधपुर ने किया है, आईआईटी जोधपुर। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो संजय नायर हैं, ये संजय नायर, इन्होंने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये जोश्री दास वर्मा है, जोश्री दास वर्मा, उन्होंने फिक्की की महिला संगठन का पदभार संभाला है। ऋतुराज अवस्थी लोकपाल की न्यायिक सदस्य के रूप में चुनी गई है। शेफाली शरण पीआईबी की महानिदेशक। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की एमएच मतलब महाराष्ट्र की डीजीपी है ये, और ये लोकपाल की न्यायिक सदस्य। फिक्की की महिला संगठन जोश्री दास वर्मा। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में रोमानिया बुल्गारिया दोनों शामिल हुए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया दोनों शामिल हुए हैं। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेला ग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये बेल्जियम में आयोजित हुआ है। कहां पर हुआ है? बेल्जियम में। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते,
आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि केवल सांसें ही चलती जा रही हैं। मेहनत कीजिए और नौकरी लीजिए। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।